राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुनिया मतलब मैंने सुना कल उस पीपनी का वीडियो देख के भटीर भटूरी का वीडियो देख के कुछ लोग बड़े उत्तेजित हो गए थे, गुस्सा हो रहे थे। क्यों मेरे बच्चों, क्यों? ऐसी नमूनियों को देख के गुस्सा थोड़ा होना होता, उनको देख के तो हंसना होता है। राम राम मेरे बच्चों, क्या हाल चाल है। मैंने सोचा चलो फिर थोड़ी सी मैं आज भटूरी की भी क्लास लगाती हूँ। नहीं 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 नहीं, क्लास क्लास लगाने को मैं थोड़ी जी हूँ, मैं थोड़ी मैडम हूँ जो क्लास लगाऊंगी। हाँ, सच्चाई ज़रूर बताऊंगी और थोड़ी सी एक मैसेज, प्यारा सा मैसेज मेरी पीपणी के नाम है। तो मेरे बच्चों, पहले तो ना ये बात मेरी सोच सोच नहीं लो, समझ लो है कि अक्सर वही इंसान सफाइयाँ देने आता है। किसी चीज़ की कोई सफाई देगा ना कि नहीं ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तैसा नहीं, आप तो ऐसा करते हो पर वैसा होता है, वो असल में आपको नहीं, खुद को सफाई दे रहा होता है। तो ये भटूरी भी खुद को सफाई देने आई थी कि है ना, ऐसा करते हो पर ऐसा नहीं है, मैं तो ऐसी नहीं हूँ। और खुद जाते जाते बोल भी रही थी है, ओवर एक्टिंग मैं करती हूँ। वो जो ओवर एक्टिंग वाला मैंने ना वीडियो बनाया है वो मैं एडिट कर दूंगी, उसको पता नहीं लगाऊँ कि नहीं लगाऊंगी। मतलब खुद ने माना इसने कि ये ओवर एक्टर है। तो 250 रुपये काटे तेरी ओवर एक्टिंग के भटूरी पीपनी है, तो बता बता। मेरे को मनीता ने बताया दादी दादी लोग ना गुस्सा हो रहे थे, लोग आग बबूला हो रहे थे, मतलब ऐसे ही ना चिढ़ सी मचती है ना। तो वैसा कुछ हो रहा था उस पीपनी के वीडियो को देखकर। मैंने कहा चलो मैं भी देखती हूँ थोड़ी सी। मैं अपने क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, व्यूज़ नहीं, जो भी बोलते हैं, समरी बमरी तो नहीं बोलते इसको, जो भी बोलते हैं भैया वो मैं दे के जा रही हूँ है ना। तो भैया चलो थोड़ी सी समरी टाइप समझ लो और थोड़ा सा उसको मैं ज़िंदगी का जो ज़िंदगी की जो सच्चाई है ना वो भी बता के जाती हूँ। तो जी कल हमारी पीपनी का वीडियो स्टार्ट होता है। मेरे ख्याल से देखो इधर उधर हो जाएगा तो पता नहीं, मेरे को पूरा पूरा शुरू से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है इतना जानने की ज़रूरत भी नहीं है आपको है। तो स्टार्ट में वो गमले वाला कोई बच्ची, गमले वाला नहीं, पेड़ पौधों वाला कोई पेड़ पौधे बेचने आया तो वहीं से स्टार्ट कर रही थी कि गाइस हम ना आज ये पेड़ पौधे बेचने वाला आया है, इससे हम पेड़ पौधे ले रहे हैं। फिर छत पे दिखाया गया है सीन, उधर ना गमले दिखाए गए। तो कह रही है कि मैं कल ही आई कि आज ही आई हूँ, और आज देखो आते ही मेरे कंधों पे कितना भार डाल दिया गया। यहाँ संतरे के, किन्नू के, ये के, वो के पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, बड़ा जिम्मेवारी वाला काम है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो पीपड़ी मेरे को एक बात बता पहले तो, तेरे को जुम्मा जुम्मा 2 ही साल हुए शादी किए हुए, तो ये कार्यभार तेरे पे पहले क्यों नहीं डाला गया? मतलब 2 साल पहले या जब तू यहाँ थी तब कि तुमने पेड़ पौधे नहीं लगाए? ये शादी के तुरंत 2 साल बाद ही तुम्हारे पीपरी लैंड वालों को क्यों इतना ख्याल आया कि अब किन्नू भी खाने चाहिए, अब ये भी खाना चाहिए? मतलब अब उनको भी क्या अपने लीचड़ पीपड़ जैसा बनना है कि भैया बाजार से कुछ लेके नहीं आना है ना, पैसे खर्च होते हैं घर पे लगाओ, 4-5 साल बाद तो आ ही जाएंगे फ्रूट है ना, आए आए नहीं आए नहीं आए कोई बात नहीं, फिर अगली बार लगा लो। कहीं ये वाली योजना तुम्हारे पिपनी लैंड वाले तो शुरू नहीं करने वाले हैं कि जब प्यास लगेगी तब कुआं खोदना शुरू करो? चलो बड़ी अच्छी बात है। वैसे गमले लगाने से पहले छत का भी थोड़ा सा ठीक करवा लेते, हुलिया है ना, थोड़ा सा उधर पैसा लगा देते, पर चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी छत तुम जानो है। फिर पीपनी कह रही है कि भैया पीपू जी तो बड़े गुस्सा हो रहे हैं। पीपू जी बोल रहे हैं कि मतलब पीपू जी क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ से जी पेड़ पौधे वाला बंदा है ये तो 200-300 रुपये का पौधा लगा रहा है। पीपू जी जहाँ नर्सरी में जाते हैं वहाँ तो 100-150 रुपये का मिल जाता है। तो पीपू जी ने कहा है कि बड़ा गुस्सा हो रहे हैं मतलब मेरे पे। वैसे पीपू सच्चा गुस्सा हो रहा है पीपड़ी, तुझे भी जरा अक्ल नहीं है? मतलब भैया तीसरे से लुटवाने से अच्छा है खुद के पति से लुटवा लो है। पीपू जी 100 रुपये का लेके आएंगे, 150 में बेचेंगे। चलो ये बंदा 100 रुपये कमा रहा है ना, ये जितने भी मुझे नहीं पता बेचारा को क्या कर रहा है, कहीं से लेके आ रहा है, चल के आ रहा है, साइकिल में, रिक्शा में, जिस चीज़ में भी आ रहा है ना, पूरा पूरा दिन घूम रहा है। इसकी क्या ही मेहनत है भाई, पीपू जी कितनी मेहनत करेंगे, नर्सरी से 100 रुपये का लेके आएंगे और 5-50-60 रुपये उसमें से कमा लेंगे है ना। आना तो वैसे भी है पीपू जी को, तुम आई हो तो पीछे पीछे पीपू जी भी आएंगे साथ में। मतलब एक एक गमले, एक एक पौधे पे 60-70 रुपये का भी अगर फ़ायदा हो गया तो कोई बुरी बात थोड़ा ना है। क्यों फालतू में दूसरे बेचारे किसी मेहनती को देने हैं पैसे है ना। जैसे बोल रही थी कि इनका ना, इनकी मेहनत देख के मेरा दिल कर रहा है बार्गेनिंग ना करूं। बार्गेनिंग करती ना तो वैसे थपेड़ा नहीं लगाते तेरे को 2 पीपणी, तेरे जैसों को ना 100 सैकड़ों को ये पौधे बेचते हैं।
तो जैसे क्या बोलूँ मैं अब, है ना, इंटेलिजेंट लेडी के मुंह कौन लगता है, वैसे दो चार चपेड़े मारते, कहते लेने हैं ले, नहीं लेने दफ़ा हो जा, है ना। तो तूने क्या ही बार्गनिंग करनी थी, है। पर चल ठीक है भाई, इनसे बार्गनिंग मत करना, क्योंकि पीपू के साथ तो तू वैसे भी बार्गनिंग नहीं करेगी। तो तेरा कौन सा ना, मतलब जो सामान जा रहा है, जो पैसे जा रहे हैं, वो तो पीपली लैंड के जा रहे हैं। भर जीबे किसकी भरती, पीपू की, इनडायरेक्टली तेरी भरती। तो तू क्यों बार्गनिंग करती है उससे, है ना। और कह रही, मुझे फिर बाद में बड़ी हंसी आई मेरे बच्चों, कह रही थी ऊपर ना, जैसे ऊपर कैमरा पकड़ के नीचे वो भैया का शूट कर रही थी, नहीं कैमरा, सॉरी दूसरा वाला नहीं, कैमरा वाला शूट। फिर कह रही थी लगा तो मैंने लिए है पौधे में, बड़ा रिस्क है, बड़ा रिस्क। रिस्क किसका, पीपू जी का है, कि पीपू जी ने तेरे फालड़े, क्या बोलते उसको, लफड़े उड़ा देने हैं तेरे आके ना, है पीपू जी का आतंक, पीपू जी का आतंक है। सच बताओ मेरे बच्चों, जितना इसे दिखाती रहती है ना कि पीपू जी पीपू जी पीपू जी, जितना डरती है, असल में उतना डरती डरती नहीं है। पीपू जी से थर थर कांपते हैं, सच बताऊं गाइज, सच बताऊं तो पीपू जी की जो बेबड़ी नुमा टांगे है ना, वो थर 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 कांपती है ना। ये जो शोशा है ना, ये बाइटी पे मचा रखा है इसने कि मैं हूँ अबला नारी, मैं हूँ बेचारी, है। असल में बेचारी नारी तो पीपू जी है, वैसे भी जनानियों वाले काम मेरे पीपू के हैं। ऊपर से वैसे भी मतलब डरता है भैया, बहुत डरता है वो तो। पीपनी ये बस बस कर आतंक मचाना पीपू के नाम का है। अच्छा गाइस, फिर जो आगे मैंने देखा तो मुझे तो हंसी, मेरी तो हंस हंस के लोट पोट हो गई मैं। चुटकियाँ बजा बजा के, चुटकियाँ बजा बजा के पीपनी ने जो, मतलब मुझे लग रहा जैसे एक जादूगर जंबूरा नहीं है, चुटकियाँ। वैसे ये जादूगर जंबूरा कौन है पता नहीं कौन है, पर मुझे जादूगरनी वाली फीलिंग आ रही थी, जैसे जादूगर नहीं होते, यूं यूं बचाएंगे चुटकी, और देखते ही देखते कुछ का कुछ, आदमी का मुर्गा, मुर्गे का आदमी, आदमी का कुछ बन जाता है। उस टाइप की मुझे फीलिंग आ रही थी। पीपरी क्यों चुटकियाँ बजा रही थी तू, है क्यों चुटकियाँ बजा रही थी। कहती मैं तो क्या बोलती ऐसे ऐसे करके, मैं तो गाइस मैं तो जा रही हूँ पता नहीं क्या लेने, मैं भूल गई डायलॉग शायलॉग उसके जो भी कह रहे है ना। वैसे भी आप लोग कमेंट करते हो गाइस कि मम्मी को लूटती है, तो मैं तो लूट के रहूंगी, लूट के रहूंगी। पीपनी, पीपनी तू मेरी बात बता, तू अपनी मम्मी को लूट रही, किसको सुना रही, ऑडियंस को। मुझे ये देख के समझ नहीं आ रहा था भाई, जिस ऑडियंस को ये सुना रही थी कि मैं तो अब लूटने आई हूँ तो लूट के जाऊंगी, मैं हूँ मास्टर गोगू, आया हूँ तो कुछ लेके जाऊंगा, तो ये वैसी मास्टर गोगनी है। तो ऑडियंस को तो ऐसे सुना रही थी जैसे कि भैया ऑडियंस ने इसकी मम्मी को लूटने जाना था, है कि हाय हाय अब तो ऑडियंस को मतलब बड़ा घाटा हो गया, कहाँ ऑडियंस ने इसको लूटने, इसकी मम्मी को लूटने जाना था और कहाँ ये लूट के जा रही है। भैया ठीक है तेरी मम्मी है, तू लूट घसूट जो भी करना तू कर, किसी का क्या जाता है, किसी का क्या जाता है। बेवकूफ़ औरत, पीपनी नामक भटूरी, भटूरी नामक पीपनी जो भी है ना। भैया तुझे इसलिए बोला जाता है क्योंकि तेरा जो पति है ना, नल्ला नकारा पति, जो कुछ नहीं करता है, जिसने बहनों के टाइम भी कुछ नहीं किया और जो पत्नी के टाइम भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो तेरे उस डीजे गंज में ना बड़े स्यापे डलते थे। जब ये जो गिफ्ट शिफ्ट होते हैं ना, ये दिए जाते हैं, देने चाहिए, चलो अपनी हैसियत के हिसाब से थोड़े से। तुम्हारे तो पीपनी लैंड वाले कुछ हद से ज़्यादा, क्योंकि उनको दिखावा करना होता है ना, तो करते हैं। लेकिन जो तुम्हारा ससुराल था ना, जब उनकी बारी थी ना देने की, है ना, इस चक्कर में एक बेटी तो ससुराल जाती ही नहीं है, मतलब उसका तो बेस्ट फ्रेंड वही जो गायब हो गई आजकल, और दूसरी छोड़ छाड़ के आ गई है। तो उनको इस खर्चे से बचने के लिए ना ये भी बोलना पड़ा था तेरी बड़ी वाली नंद को कि हाय हाय मेरे पीपू को तो अब डबल मेहनत करनी पड़ेगी, मेरे पीपू को तो ऐसा करना पड़ेगा। तो बेवकूफ़ औरत इसलिए बोला जाता है कि तेरे ससुराल में रिवाज नहीं है, अदरवाइज कोई बड़ी चीज़ नहीं करे पीपने लैंड वाले, है ना, बड़ी चीज़ नहीं करे। जो जो दीदी के सपोर्टरों ने तेरी धुलाई करी थी ना एक टाइम में, बड़ी अच्छी करी थी कि ऐसा क्या ही देते हैं भैया, क्योंकि जो तू दिखाती है वैसे, मतलब जो अगर दिखाना ही है तो सच्ची सच्ची सारी चीज़ें दिखा, पूरी सोफे से लेकर आरो से लेकर ये से लेकर वो से लेकर सब बता ना, तब तो माने। ठीक है पांडे टिंडे जार शार दिखाती रहती है, ये को देने वाली चीज़ें होती हैं, ये तो हर कोई चीज़ देता है आजकल। बेचारे भाई तुम्हारा तो जेई साहब है, पिताश्री है ना, आजकल तो बेचारे मजदूर भी होगा ना, वो भी अपनी हैसियत के ज़्यादा देने की कोशिश करेगा। वैसे जेई हिसाब से मुझे याद आया भटूरी, एक बात ना मेरे ध्यान से सुन ले, इसको ना एक सजेशन, एक सलाह के तौर पे ही लेना। ये जो तो चुटकियाँ बजा बजा के लोगों को बता रही है ना कि मम्मी को लूटने जा रही, मम्मी को लूट के जा रही हूँ, मम्मी मेरे को ये दिलवा रही है, मम्मी मेरे को वो दिलवा रही हैं, तो भैया मम्मी तो तेरी कहीं वर्किंग लेडी नहीं है, कुछ नहीं कमाती हैं। तो भैया कहीं ऐसे किसी ऑडियंस का दिमाग सटक गया, खटक गया ना, तो फिर वो क्या होता है, वो आयकर विभाग, है ना, सुना है तूने,
अपने पिताश्री से पूछ लेना कि क्या होता है। कहीं वहाँ पहुँच गया ना ऑडियंस में से कोई कि भैया जेई साहब का पता करो, भैया पल में मतलब चुटकियाँ, यूँ चुटकियाँ बजाते फॉर्च्यूनर ले लेंगे, यूँ चुटकियाँ बजाते 2-2 3-3 लाख जमाई को दे देते हैं, यूँ चुटकियाँ बजाते पता नहीं क्या क्या, फिर सारा निकलेगा ना, पूरा निकलेगा कि पीछे पीछे क्या क्या पीपू को दिया गया था। तेरा दहेज वाला मामला भी सामने आ जाएगा। चलो वो तो पीपू का जो होगा सो होगा, पर जेई साहब पे कहीं मुसीबत ना, ये चुटकियाँ जादूगरनी वाला काम ना हो जाए, है ना। तो देख परख के, देख सुन के, देख समझ के बात कर खा कर, ठीक है। इतने भी बड़े मतलब फिर भी मतलब लोग आयकर विभाग बारे भी जानना चाहेंगे ना कि ऐसा कौन सा खजाना छुपा है जेई साहब के पास जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। 2 साल हो गए अभी, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो ज़रा बेटा ज़रा सोच समझ के, है ना। मुसीबत ये तेरी चुटकियाँ कहीं तेरे घर वालों पे ना भारी पड़ जाए, क्योंकि तेरी चुटकियों का ऑडियंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तेरे जैसे सो आते हैं दिन में और सो जाते हैं, है ना। ऐसा जो तू ऑडियंस को सुना रही है ना, ऐसी कोई तू बड़ी बहुत बड़ी वो ऐश्वर्या राय नहीं है कि तूने मतलब एक होता ना एक भी भारत का नाम रोशन करा है तूने जाके कहीं बाहर, या कोई तू मेरे को तो नाम भी याद नहीं आ रहे। अरे इतनी है ना महान औरतें हैं, कल्पना चावला, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू हैं। अभी जो भी मंगल ग्रह का भी हुआ उसमें भी कितनी औरतें भारत की थी, तो उनमें से एक भी नहीं है जो ऑडियंस तेरे लिए इतनी मरी जाए। तेरे को समझाने के लिए लोगों ने बोला था, जब लगा था तेरे साथ अत्याचार हो रहा, वैसे तो हमारी तरफ से टैठे खूह में जा तू, है ना। समझना है ता समझ पटूरी नीता टैठे खूह बिच जा बलिए हमारा क्या जाएगा। रुक जा बहन, रुक जा, है थोड़े दिनों की बात है, थोड़े महीनों की बात है। तू वही यही वो बटूरी होगी जो रोते बिलखते आएगी, है ना, कि उस टाइम तो वैसा कर दिया, उस टाइम तो वैसा कर दिया। ये जो तेरी चुटकियाँ बजाने वाली नन थी ना बड़ी वाली, उसने तो फिर भी चलो जो भी है अंदर का माल मत्ता दिखा के, है ना, अंदर का माल मत्ता समझ रहे हो ना मेरे बच्चों, हैं क्या बोलूँ मैं चलो छोड़ो, नाम नहीं लेते ना। उसको बजा बजा के नहीं, उसको दिखा दिखा के थोड़े से व्यूज़ लिए, है ना, थोड़ा सा सब्सक्राइबर गेन करे, उसके बाद बहन की कंट्रोवर्सी करके करे, तो वो कंट्रोवर्सी चली रही। अब तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी भी ख़त्म होने को है ना। तो कंट्रोवर्सी ख़त्म होने से पहले वही ख़त्म हो ली चुटकियाँ बजा बजा के, है ना। तेरे हाथ में तो कंट्रोवर्सी भी कोई नहीं, हाँ तू अपनी शुरू कर देगी कल को तो वो अलग है। तो उसमें भैया लोग मज़े लेंगे, जैसे तेरी ननद के मज़े लेते रहे लोग आज तक, वैसे तेरे भी मज़े लेंगे। ज़िंदगियाँ तो तुम्हारी मतलब होंगी ना, जो भी मतलब होगा। तो ये चुटकियाँ बजाना जो है ना, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को नहीं। थोड़ा सा कोई गुस्सा हो जाएगा, थोड़ा सा कोई हंस लेगा, 2-4 दिन याद रखेंगे, फिर तेरे जैसी को भूल के आगे बढ़ जाएंगे, है ना तो चुटकियाँ चटकियाँ अपने लिए बजाया कर। अच्छा तबाह करो इस चुटकी बाजी को, इसको, है ना, जादूगरनी को, ये जादूगरनी जम्बोरी को। वैसे वो कौन है मुझे नहीं पता अच्छा मेरे बच्चों, उसके बाद फिर ये साग सूग बना रहे हैं, शलगम का साग सूग बना रहे हैं। तो उसमें भी बोल रही कि मम्मी जी मुझसे, वो मम्मी जी भी मुझे बड़ी अजीब लग रही है। मम्मी जी को सब कुछ बनाने आता है, लेकिन पता नहीं वीडियो पे ऐसा कुछ बोला शायद कि भैया ये पीपनी बोल रही है कि मेरी मम्मी जी मेरे से पूछती है कि तुम कैसे बनाती हो। मम्मी जी सिखाया है आपने कभी कुछ बनाना? मतलब आपके हिसाब से तो सीख जाते हैं बच्चे धीरे धीरे, तो जो आपने ही नहीं सिखाया तो आपसे भी ज़्यादा चज्जड़ तो इसकी सास है, उसने क्या ही सिखाया होगा। बेटी से पूछ लो, मैगी बना लेती है अच्छे से? हाँ मैगी बना लेती है। नहीं बना लेती है, वो भी कांट फांट ही कर सकती है, उसमें भी मैगी पीपू को बनानी पड़ी थी, तो सास को क्या ही पता होगा, है ना। उसके बाद भैया ये मम्मी जी की भी एक्टिंग ना समझ से ही परे है आजकल मेरे, है ना। है ऐसे कर रही है, मतलब साग का शलगम पता नहीं क्या वो बनाया मैंने, मैं गेहूं के आटे का ओटन लगाती हूँ, कहीं कुछ और लगाते हैं, ऐसा भी चलो होता है मानती हूँ। पर चलो बुढ़ी हूँ मैं, पर थोड़ा सा नॉलेज है, मैं बता दूँ। जो कणक का आटा ना शलगम के इसमें तो डाला जाता है ना। जो मक्की का आटा है वो उसमें डाला जाता है। ये कह रही है कि ये शलगम वाले में, चलो अपनी अपनी रेसिपी है, पर इतना बोलूँगी जो गेहूं का आटा ना वो आंतड़ी में जाके चिपकता भी होता है छोटी समझण जी, तो ध्यान रखो। बाकी आपकी मर्जी है ना, वैसे भी आपके तो कहाँ कहाँ क्या क्या चिपका है, मतलब दिमाग में भी पता नहीं क्या ही चिपका है, क्या ही बताऊँ उसको मैंने। चलो साग सूग बनाया, और वो कोटड़ी को ना मदानी भी बोलते हैं, वो उससे वो छाछ भी जो है ना, उस लस्सी उसकी निकाली जाती है, तो उसको कोटड़ी भी बोलते हैं, मदानी भी बोलते हैं। चलो उसको भी छोड़ो। उसके बाद भी शॉपिंगा बोपिंगा करने गई हैं माँ बेटी दोनों ही, है ना। अच्छा ये बीज बूज भी निकाल के रखे थे, जो आपको याद है, जो कबाड़ियों की तरह वो झोले में भर रही थी पिछली बार, वो तोरी के बीज, उसी के निकाल के रखे हैं शायद, है ना, वो भी दिखाए। उसके बाद ये मार्केट में गई,
फिर वहाँ से मतलब सामान लेके आए और आते फिर है ना दिखाने लग पड़ी। तो उसका क्या ही व्याख्या करूँ, जार शार ये चारों तरफ रख के ऐसे बैठी हुई थी, ऐसे लग रहा था कि आसपास शीशे के जार और बीच में एक बड़ा सा मोटा जार। तो अच्छा वो बोलती है कि लोग कहते हैं ना कि जो तेरी मम्मी ना तेरी बड़ी बहन जैसी लगती है ना। तो हमारे वैसे हम हैं भी बड़ी बहन छोटी बहन जैसी, बातें भी वैसे करते हैं। और तो जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं मम्मी को मेरे को ना मम्मी बोलने में शर्म आती है। दूर फिटे मुँह मत दूर फिटे मुँह मतलब मम्मी को मम्मी बोलने में शर्म आती है, क्यों भैया क्यों? मतलब ये तो मेरे लॉजिक भैया मेरे तो सर से ऊपर चला गया कि ठीक है मम्मी, वैसे तो इतनी भी खैर मम्मी यंग लेडी नहीं लगती हैं कि तेरी बहन लगे, पर हाँ ये है तू जरूर ओल्ड लेडी लगती है, बटूरी लगती है, मतलब 25 की ना होके मतलब 30-35 की लगती होगी शायद। तेरी मम्मी तो उतनी जितनी है उतनी ही लगती हैं, कम शम तो मुझे लगी नहीं। हाँ लोगों को कन्फ्यूजन इसलिए होता होगा क्योंकि तू जो 25-26 की है ना उससे 10 साल ज़्यादा लगती है, इसलिए बहनें हैं शमने जो भी लगती हैं। तो पर फिर भी मम्मी को मम्मी बोलने में शर्म, वो मेरे समझ से परे। मेरे बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया इसका लॉजिक। वैसे तो इसकी वैसे बातें कम ही मेरे को समझ में आती हैं, पर ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई। अच्छा फिर वही ड्रामे श्रामे की। अच्छा हाँ एक बात इसने ज़रूर बोली, दीजिए मैया मेरी रंगीलो फिर से सुना दिया तेरी बहू ने तेरे को। कहती ये जो जार जूर मैं लेके जा रही हूँ ना, मैं मतलब मैं इसलिए लेके जा रही हूँ कि मम्मी जी अचार डाल सके। और देखना गाइस जैसे मैं जाऊँगी मम्मी जी जैसे ही जार देखेंगी वैसे ही अचार डाल देंगी। मम्मी भाई बोलने का मतलब है भटूरी का कि मम्मी जी ने कभी जार शीशे का देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा। कभी उन भूखे नंगों को वो दंगर लैंड नहीं डंगर लैंड है, उनको नहीं चीज़ें चूज़ें मिलती होती। तो जैसे ही मम्मी जी ने शीशे का जार देखना मम्मी ने चार डाल देना, क्योंकि मम्मी जी के पास तो पहले कभी शीशे का जार था ही नहीं। और तो और इसने भैया ये भी साबित करा कि इसका जो ससुराल है वो जंगल में है, वहाँ कुछ नहीं मिलता है ना। हालांकि ये स्मार्ट बाजार तो जाते रहते हैं। और भैया जहाँ आस पास इनका जो मार्केट है वहाँ हर कुछ मिलता है, स्मार्ट बाजार भी है। तो वहाँ क्यों जाती है फिर पीपनी वहाँ? अच्छा 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 समझ में आया आपको, समझ में आया? अच्छा मैं बताती हूँ ना, वहाँ इसलिए जाती तो है पर वहाँ जाती है नंद के साथ, सास के साथ और नकारे पीपू के साथ। अब पीपू तो भैया इसको मैगी का एक पैकेट तक नहीं लेने देता है ना, तो ये बर्तन पुर्तन कहाँ से लेगी, इसलिए नहीं लेती है ना। अदरवाइज गाइज 2 साल हो गए हैं, इतनी तो जान इतनी बार ये स्मार्ट बाजार और मार्केट में घूम घूम चुकी है, तो इसको क्या गलियों गुच्चों का पता नहीं चला? वैसे भी रहना तो पूरी ज़िंदगी वहीं है ना। पर नहीं, वहाँ सब कुछ पता है इसको, ये घूमने भी जाते हैं। पर नल्ला पिप्पू ना पैसे तो देता नहीं, और ये कौन सी बड़ी इंडिपेंडेंट नारी है जिसके पास पैसे होंगे। तो सब्जी वाला साथ में बोल रहा है आप इसको भी साथ में टॉलरेट करना, अब मैं ना रुकूंगी नहीं। तो भैया यहाँ ये इसलिए इसको पिपरी लैंड से सब कुछ अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे रोकड़ा मिलता है भैया। जेई साहब का जो जीव है, जीव नहीं जेब है ना, वो इसकी मम्मी जी ढीली करवाती हैं और इस पर न्यौछावर करती हैं, इसलिए यहाँ पे ये शॉपिंग करती है। बाकी क्या बोलूँगा, इतना ही सब कुछ था, कुछ खास तो था नहीं, बस चुटकियाँ बजाई हैं इसने जादूगर जम्बोरनी ने। बाकी तो कुछ खास मुझे लगा नहीं, वही ड्रामा ड्रामा। और हाँ भाई मेरे बच्चों ओवर एक्टिंग तो ऐसा है ना भाई, इसने खुद मान लिया है कि ये ओवर एक्टिंग करती है, लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसने खुद कहा था, जो मैंने पहले भी बताया कि मैं एडिट कर दूंगी, पता नहीं एडिट करूँगी डाल दूंगी, मतलब ये खुद बोल रही है कि ओवर एक्टिंग करती है। तो करती है तो कर, हमारा क्या जाता है ना। चलो मेरे बच्चों इतना ही काफ़ी है। और गुस्सा गुस्सा नहीं होना होता है, ऐसे ऐसे मूर्खों की बातों पे क्या होना, जिनकी ज़िंदगी खुद झंड हुई पड़ी है, जिन्होंने कुएं में छलांग लगाई हुई है और आगे और खाई में छलांग लगाने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बातों का क्या गुस्सा होना है ना। बड़े आए सेलिब्रिटी ऐश्वर्या आए 2 टके के हैं जिंदगियाँ बेचने वाले दुम छल्ले टाइप के, ये क्या ब्लॉगर, इनकी बातों का बुरा मानना। इंजॉय करो गाइस, इंजॉय करो दादी की तरह। चलो जी मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लाइव में कुछ छूट गया होगा तो मनीता डिस्कस कर लेगी आपके साथ अच्छे से, है ना। डरना शरना नहीं होता कोई है, खुश रहो, इंजॉय करो। राम राम।